नमस्कार दोस्तों आज हम यहाँ पे रोशन आनंद सर के द्वारा जो पेड बैच में बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उनका हम आज 16वां टेस्ट सीरीज को रिवीजन करेंगे जो कि ये 19 तारीख को हुआ था। दोस्तों ये न्यू पैटर्न पे आधारित टेस्ट सीरीज है जो न्यू सिलेबस जो जारी किया गया है CSBC के द्वारा उन पे ये आधारित टेस्ट सीरीज है। तो जितना हो सके उतना रिविज़न कीजिए क्योंकि कम टाइम बचा है। तो चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, कारकाटो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो कारकाटो ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। वही जो याद रखिएगा इटली में जो है वो सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी है। और वर्तमान में जो है दोस्तों संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है जो कि ये हवाई द्वीप पर अमेरिका में स्थित है। और वही कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है वो इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। और किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है किलिमंजारो। अगला प्रश्न देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है दोस्तों ये उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। अगला प्रश्न देखिए, 9-11 होना, 9-11 मतलब तुरंत भाग जाना। सिंधु घाटी सभ्यता अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धर्म मुख्यतः किस पर आधारित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो धर्म जो है दोस्तों ये माती देवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न देखिए, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है ये महमूद तुगलक जो था, तुगलक वंश का अंतिम शासक। और तुगलक वंश का जो है स्थापना वो GST गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, जिसका मूल नाम था दोस्तों गाजी मलिक तुगलक। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह किस नियम के अनुसार होता है? तो ये जो है दोस्तों न्यूटन के द्वितीय नियम संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। अगला प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन निर्धारित होता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन जो है भारत के संचित निधि से मिलता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का। निम्नलिखित में सही तिथि नीचे दिए गए फुटों में चुनिए। तो सही तिथि तो पहला जो है दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन जो है ये 1916 में हुआ था। वही जो है ये रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था, 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था। और साइमन कमीशन जो है दोस्तों ये 1927 में आया था। और लास्ट में जो है गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। तो पहला होगा होम रूल लीग 3, उसके बाद रॉलेट एक्ट 1, उसके बाद जो है 2 साइमन कमीशन और 4 गांधी समझौता। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्रायोलाइट किसका इस्क है? तो क्रायोलाइट जो है दोस्तों ये एल्यूमिनियम का इस्क है। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का इस्क है क्रायोलाइट। एल्यूमिनियम जो दोस्तों ये बॉक्साइट इस्क से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम को जो है बॉक्साइट इस्क से प्राप्त किया जाता है। और एल्यूमिनियम जो है दोस्तों वो भूपट्टी में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कौन है? तो भारत में बजटीय प्रणाली का जनक जो है ये भारत में बजटीय प्रणाली का जनक विल्सन को माना जाता है। विल्सन ने दोस्तों 1860 में जो है सर्वप्रथम बजट पेश किया था। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए जो है वो CD अक्षरों का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। अगला है, ककड़ी किस कुल से संबंधित है? तो ककड़ी जो है ये कुकरी बिटेसी कुल से संबंधित है। ककड़ी जो है कुकर बेटेसी कुल से संबंधित है। और ककड़ी कुकर बेटेसी कुल के अंतर्गत जो है दोस्तों तरबूजा, खरबूजा, कद्दू, करेला, ककड़ी ये सभी आता है। अगला प्रश्न देखिए, मैथ का प्रश्न को जो दोस्तों हम अभाव के कारण जो है यहाँ पे उतना दोस्तों मैथ का प्रश्न जो है नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास तकनीकी नहीं है, इसलिए मैथ का प्रश्न नहीं करवा रहे हैं।
अगला प्रश्न देखिए, हाथ से जो है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ? तो राज्यसभा का प्रथम गठन जो है सर्वप्रथम गठन 1952 में हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। और इसकी पहली बैठक जो है राज्यसभा की वो 13 मई 1952 को हुई थी। 13 मई 1952 को जो है राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाता है? तो ये 2 माह के भीतर जो है वित्तीय आपात संसद के भीतर जो है दोनों सदनों में रखा जाता है। चितवन घाटी किस देश में है? तो ये नेपाल में है। चितवन घाटी जो है दोस्तों वो नेपाल का एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना जो है 1917 में किया गया था। 1917 में किया गया था चितवन घाटी का। अगला प्रश्न है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से जो है दोस्तों, क्यूसेक से जो है जल की बहाव की गति को मापा जाता है। जल की बहाव की गति को जो है क्यूसेक से मापा जाता है। इनमें ऐसा कोई नहीं है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम होगा? तो ये जो है दोस्तों 96.89 डिग्री होगा। ये जो है ये C/5 बराबर फ़ारेनहाइट -32 डिग्री बट्टा 9। इस सूत्र पे जो है दोस्तों ये सेल्सियस निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत ताप स्थान मूलतः है? तो घरेलू विद्युत तार में समांतर श्रेणी समांतर क्रम का दोस्तों समांतर क्रम का जो है तार घरेलू में होता है। घरेलू विद्युत में उपयोग समांतर क्रम के तार का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये जो है दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और इसकी अध्यक्षता जो है दोस्तों अंबिका चंद्र मजूमदार के द्वारा किया गया था। अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो अंगोला का राजधानी जो है दोस्तों लुआंडा है। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। वही अंगोला का मुद्रा जो है क्वाजा है। क्वाजा है अंगोला की मुद्रा है। अगला है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम गिवन बिलो अंडर ए कोल्ड। तो अंडर ए कोल्ड तो इसका अर्थ होता है दुविधा में होना। तो दुविधा में होना तो अंडर सस्पिशन दुविधा में होना, इसका आंसर हो जाएगा डी। चूज द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस द ई एस्केलेटर एट द रेलवे स्टेशन इज वर्किंग अगेन। तो इसमें जो है सब्जेक्ट गिवन सेंटेंस, इसमें कौन सा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट किस पे जो है किसके विषय में बोल रहा है सब्जेक्ट? तो ये जो है दोस्तों द एस्केलेटर के बारे में, रेलवे स्टेशन पर वर्किंग काम जो हो रहा है उसके बारे में बोल रहा है। बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जो है बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। वही धोवन सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaHCO3 इसका सूत्र होता है। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इंद्रावती बाघ रिजर्व जो है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती बाघ रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। 10 टेल लूट मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो 10 टेल लूट मरुस्थल ये ईरान में स्थित है। ईरान में। वही तकला मकान जो है दोस्तों चीन में स्थित है मरुस्थल। और मोजावे मरुस्थल जो है यूएस में है। वही सबसे गर्म मरुस्थल जो है कालाहारी मरुस्थल है। अगला प्रश्न, किसने सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? ये जयप्रकाश नारायण ने जो है दोस्तों 1950 में जो है सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। और जन योजना जो है 1945 में MN रॉय ने जो है जन योजना जो है 1945 में प्रस्तुत किया था जन योजना। और गांधीवादी योजना जो है दोस्तों गांधीवादी योजना वो श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा गांधीवादी योजना जो है प्रस्तुत किया गया था। अगला है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है दोस्तों एडवर्ड टेलर के द्वारा है। जो
1952 में किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। इम्प्रूव अंडरलाइन पार्ट ऑफ द चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो माई डॉटर इज लविंग ग्लूकोज बिस्किट। मेरा डॉक्टर ग्लूकोज मेरे डॉक्टर को ग्लूकोज बिस्किट प्यारा है। तो इसमें जो है इज लविंग अंडरलाइन में कौन सा सही करें, तो ये लव्स हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे माई डॉक्टर लव्स ग्लूकोज बिस्किट। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही शब्द चुनने के लिए बोलता है दिए गए ऑप्शन में। तो ये मार्जीपेन जो है दोस्तों एक सही शब्द है, क्योंकि एक मिठाई का एक नाम है। मार्जीपेन एक मिठाई का नाम है दोस्तों, एक प्रकार की मिठाई है। अगला है सुमेलित कीजिए। तो डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी पर्वत में स्थित है। वही कंचनजंगा हिमालय में और अमरकंटक से जो है मैकाले पठार निकलते हैं। वही जो गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। तो इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों ए हो जाएगा। कार चलाते समय अपने पीछे की यातायात को देखने के लिए आप किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है कार को देखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रहस्यवाद सिद्धांत किसने दिया था? तो रहस्यवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? ये शायद सही दोस्तों जैन धर्म से जो है रहस्यवाद सिद्धांत संबंधित है, जैन धर्म से। जैन धर्म का 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। वही जो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, और जैन धर्म का महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है। तो ये सूफिया कलाम जो एक कश्मीर की एक प्रकार की भक्ति संगीत है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ई जो है दोस्तों वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वो टेकोफेरल होता है, न कि नेफ्थोबिन होता है। बाकी दोस्तों विटामिन B1 थायमिन, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B7 बायोटिन ये सही है। डी जो है गलत है। कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कपास का वैज्ञानिक नाम दोस्तों गोसिपियम हिर्स्टुम है। गोसिपियम हिर्स्टुम जो है कपास का वैज्ञानिक नाम है। बाउल किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो बाउल जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है बाउल। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय था? तो भारत का एकमात्र जो है यहूदी वाइसराय ये लॉर्ड रीडिंग था। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो है ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1948 में जो है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुआ था 1948 में। कॉपर के मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता? तो ये गन मेटल जिसे बेल धातु कहा जाता है, इसमें जो है जस्ता नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है दोस्तों ये कपास गुजरात ये संबंधित है। बाकी जो है तो रामगुंडम जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में, न कि तमिलनाडु में स्थित है। ये कोरबा जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में नहीं छत्तीसगढ़ में है। वही तालचेर जो है ये उड़ीसा में स्थित है। तो संदर्भ में सुमेलित है, तो ये कवास गुजरात में स्थित है। विद्युत मोटर के एक युक्ति हैं जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये चुनाव सुधारों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो ये सबरीगिरी परियोजना जो दोस्तों ये गुजरात में नहीं, ये केरल में स्थित है। सबरीगिरी परियोजना ये गुजरात में नहीं केरल में स्थित है। बाकी बल्ली मेरा परियोजना उड़ीसा, सारावती परियोजना कर्नाटक, कोयना महाराष्ट्र सही है। राम राइट्स ए बुक इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्या हो जाएगा राम राइट्स ए बुक। तो ये जो है ए बुक इज रिटेन बाय राम एक बुक लिखता है, तो बुक जो है राम के द्वारा लिखा जाता है। तो इस तरह इसका आंसर सी हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्ट वर्ड इसमें चुनने के लिए बोल रहा है। तो
ये न्यूपोलिज्म जो है दोस्तों ये करेक्ट है, बाकी जो है गलत है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लेटो को उसके पूर्व के ग्रह को पदस्थापित से पदवंत किया गया था? 2006 में जो है प्लेटो के पूर्व ग्रह में से पदस्थित और पदावन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? सुधार में तो सती प्रथा पर रोक, इस सुधार में जो है लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। बाकी बंगाल विभाजन, पुलिस सुधार और सेवा नियुक्ति सुधार में उनका योगदान था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इथेनॉल पानी में घुलता है, यह कथन जो है दोस्तों सही नहीं है। इथेनॉल जो है दोस्तों एक प्रकार का एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल कहते हैं इथेनॉल को। इसका सूत्र C2H5 और OH होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 26 जो है ये हमें आज्ञा देता है कि धार्मिक कार्य हम कर सकते हैं, कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ट्यूरिंग अवार्ड जो है दोस्तों, ट्यूरिंग अवार्ड ये कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित है। ट्यूरिंग अवार्ड जो है ये कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित है। पंगुनूर एक नस्ल है, तो पंगनूर जो है एक गाय की नस्ल है। हिस्टोरिकास नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो ये हेरोडोटस की जो है रचना है हिस्टोरिका। निम्नलिखित में से कौन सा कलाक्रम अनुसार सही है? कलाक्रम अनुसार तो दोस्तों रामनुज, उसके बाद नामदेव, नामदेव के बाद जो है चैतन्य, चैतन्य का तुलसी, इसका जो है कालक्रम सही है, क्योंकि रामनुज का कार्यक्रम जो है 1017 से 1837 था। वही नामदेव का 1270 से 1350 था, और उसका चैतन्य का जो 1486 से 1533 था, और तुलसीदास का कार्यकाल जो था 1532 से 1623 था। इन्होंने दोस्तों भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है, जिसे रामनुज भी कहते हैं। और भक्ति आंदोलन जो है दोस्तों ये 6वीं शताब्दी में जो है तमिल क्षेत्र में जो है शुरुआत हुई, खास करके कर्नाटक और महाराष्ट्र एरिया में। तुलसीदास ने अपनी रचना में किसका वर्णन किया है? तो तुलसीदास ने अपनी रचना में जो है राम का वर्णन किया है, क्योंकि तुलसीदास जो है दोस्तों, तुलसीदास वो रामसई शाखा के प्रमुख कवि थे। अगला प्रश्न देखिए, शारदा किस कृति की नायिका थी? तो शारदा जो है कामयानी कृति की एक नायिका थी। शारदा जो है कामयानी कृति की एक नायिका थी। अगला है मिलान कीजिए, तो रिएक्टर स्केल, इससे जो है भूकंपीय तीव्रता मापा जाता है। वही ब्यूफोर्ट स्केल से हवा की गति को मापा जाता है, और केल्विन स्केल जो है ये ताप को मापा जाता है, और मिलीबार जो है स्केल ये दाब को मापा जाता है। तो इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों ये हो जाएगा 3, 4, 2, 1। RTI कानून, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो ये 2005 में जो है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन 15 जून 2005 को जो है अधिनियमित किया गया, और 12 अक्टूबर को जो है दोस्तों ये 2005 से पूरा भारत में लागू हो गया। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति जो है उद्यान कृषि से संबंधित है। और मधुमक्खी पालन को दोस्तों एपीकल्चर कहा जाता है। वही जो है पुष्प पालन को जो है एंथोलॉजी कहा जाता है। एंथोलॉजी पुष्प पालन का कहा जाता है। और वही जो है रेशम कीट पालन को जो है दोस्तों सेरिकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है? तो फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा जो है ये मैला आंचल जो है फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित पुस्तक है मैला आंचल। यही गुणोगार का देवता जो है दोस्तों धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है, धर्मवीर भारती के द्वारा। और अंधा युग जो है ये भी धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। और ये राग दरबारी जो है दोस्तों श्री लाल शुक्ल द्वारा जो है लिखा गया है। पीएच एक संक्षिप्त नाम है, तो पीएच जो है एक संक्षिप्त नाम है हाइड्रोजन के पावर का। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश, गॉड हैज़ गिवन अस एवरीथिंग। तो ये जो है दोस्तों
इसका जो है ट्रांसलेट है उसको हिंदी में लिखना है, तो गॉड हैज़ गिवन एवरीथिंग। तो इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अगला प्रश्न है ही वॉज presented ही वॉज presented विथ ए गोल्ड वॉच। वो गोल्ड घड़ी के साथ प्रेजेंट था। नीचे गए स्तंभों में राज्यों के नाम और वहाँ अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों का नाम दिए गए हैं, सही मिलान दिए गए विकल्पों में से करें। तो 75 को जो है कर्नाटक जो है दोस्तों ये कायगा में स्थित है। वही तमिलनाडु में जो है कंडुनकुलम जो है तमिलनाडु में स्थित है कंडुनकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर। वही जो है उत्तर प्रदेश में है नरोरा जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और गुजरात काकरापारा जो है गुजरात में स्थित है। तो इस तरह इसका आंसर जो है ये हो जाएगा 2, 4, 1, 3। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के बनने के लिए न्यूनतम कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो ये 4 राज्यों में न्यूनतम मान्यता जरूरी है। 4 राज्यों में ये 4 राज्यों में दोस्तों यह डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त होना जरूरी है, या तो 4 सीटें प्राप्त कर सकता है। अगला है कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों को विशिष्ट ग्रुप को मापा जाता है? तो तरल पदार्थों को जो है दोस्तों विशिष्ट ग्रुप को जो है हाइड्रोमीटर के द्वारा जो है नापा जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा जो है नापा जाता है। वही हाइग्रोमीटर द्वारा जो दोस्तों वो वायु मंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है सूची 1 को जो सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो मौलिक अधिकार जो है दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वही राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और संसदीय सरकार जो है संसदीय सरकार वो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, ब्रिटिश के संविधान से। और केंद्र राज संबंध जो है कनाडा के संविधान से। तो इस तरह इसका आंसर जो है सी हो जाएगा 4, 3, 1, 2। मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदी है? तो मूसी तथा भीमा नदी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। कौन सा गवर्नर जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है दोस्तों ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था, जो कि 1817 और 18 में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। वही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1782 में सलाइव संधि के साथ समाप्त हुआ 1782 में। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 में हुआ था। 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में हुआ था। वही लॉर्ड वेलोजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद है। ताप बढ़ने के साथ साथ द्रव की संयंत्रता जो है घटती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो युग्म जो है सुमेलित नहीं है तो अकबर का मकबरा जो है दोस्तों वो सिकंदराबाद में स्थित है। वही जहांगीर का मकबरा शहादराबाद में। और शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है दोस्तों ये अजमेर। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं, ये दिल्ली में है। वही शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं दिल्ली में है। 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स है। तो 7 टीलों का शहर जो है ये रोम है, रोम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो युग्म सुमेलित है तो ये जिंक फॉस्फेट, चूहे का विष जो है जिंक फॉस्फेट के द्वारा बनाया जाता है। चूज द इंटोनिज्म ऑफ गिवन वर्ड। चूज द इंटोनिज्म ऑफ गिवन वर्ड कन्विक्टेड। तो ये जो है एक्यूटेड जो है ये एंटोनिज्म इसका हो जाएगा। कन्विक्टेड का एंटोनिज्म जो है एक्यूटेड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड गिवन द ऑप्शन ए नंबर ऑफ स्टूडेंट गैदरेड टू वॉच द लिव परफॉर्मेंस लास्ट मैच। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। लास्ट मैच में जो है स्टूडेंट इतना था कि गैदरिंग हो गया था परफॉर्मेंस के दौरान। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहला सत्याग्रही कौन थे? तो ये विनोबा भावे जो है दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे, विनोबा भावे। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा
ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य से जो है ABC इंडेक्स भारत सरकार का स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो 20 डेसिबल जो है दोस्तों ये वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल प्रदर्शित करता है। अगला है, एथेनॉल व्यावसायिक उत्पाद का कौन सा खमीर में प्रयोग में लाया जाता है? तो एथेनॉल व्यावसायिक उत्पाद में कौन सा खमीर का प्रयोग में लाया जाता है? तो ये जो है दोस्तों साइक्रोमाइसिस सर्वेसी, साइक्रोमाइसिस सर्वेसी जो है ये खमीर का प्रयोग जो है एथेनॉल व्यावसायिक उत्पादन में किया जाता है। अगला है, सुमिलित कीजिए। तो लानो जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है, वही एस्टेपी जो है दोस्तों ये यूरोप में है, एस्टेपी जो है यूरोप में है, और पेड़ी जो है जो दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका में है। लानो जो है दोस्तों फिर से लानो जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका नहीं दक्षिण अमेरिका। लानो जो है ये दक्षिण अमेरिका में है, एस्टेपी जो है दोस्तों ये यूरोप में स्थित है, एस्टेपी यूरोप में, प्रेरी जो है ये उत्तरी अमेरिका में, और बेल्ट जो है ये अफ्रीका में स्थित है। तो इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों ए हो जाएगा 4, 3, 1, 2। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी किया जाता है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, इस रीट को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है दोस्तों इस रीट को जो है मेंडमेंस, जिसे परमादेश कहा जाता है, परमादेश कहा जाता है। ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी किया जाता है जिसमें कार्यपालिका से यह कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। निम्नलिखित में से कौन, सुप्रीम कोर्ट ने या न्यायपालिका, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? तो सैल जो है दोस्तों ये आग्नेय चट्टान नहीं है, सैल जो आग्नेय चट्टान नहीं है, ये एक अवसादी चट्टान है। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी जो है ये ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। राजस्व में रैयतवारी का प्रयोग प्रारंभ किनके द्वारा किया गया? तो एक अलेक्जेंडर रीड के द्वारा जो है राजस्व में रैयतवारी का प्रयोग जो है राजस्व में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था 1792 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में, जो कि यह मद्रास के 12 महल जिले में जो है दोस्तों लागू किया गया था रैयतवारी व्यवस्था। अभी जो है मद्रास जो वर्तमान में चेन्नई को कहा जाता है। एंगस्टरडम हो जो है दोस्तों एंगस्टरडम वो तरंग दैर्ध्य का इकाई है। तो सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए।